मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम अष्टम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसमें 26 सूत्र हैं। 26 का यदि 2 और 6 का योग किया जाए तो 8 ही आता है। इस प्रकार से 8वें अध्याय के 28 सूत्रों में यदि अपन देखें इसका विभाजन, तो इसमें बंध के क्या हेतु हैं और बंध क्या है, इसके बाद में बंध के प्रकार, फिर प्रकृति बंध के भेद और उनकी उपभेदों की संख्या, फिर 8 कर्मों के वहाँ पर उनके उपभेदों की संख्या को गिनाया गया है। 4 सूत्रों में स्थिति, वो भी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है उसका वर्णन किया। 3 सूत्रों में जगन स्थिति का वर्णन किया है। फिर प्रकृति स्थिति अनुभाग का, तो 3 सूत्रों में अनुभाग, उसके बाद में निर्जरा हो जाती है। और 3 सूत्रों में प्रदेश का, जिसमें पहले में प्रदेश, बाद में उसके पुण्य और पाप प्रकृतियों को गिनाया है। इस प्रकार से छोटा, सबसे छोटा जो कहें अपन यदि 9 अध्यायों में, क्योंकि 10वां अध्याय सबसे छोटा है, बाकी उसकी अपेक्षा से 9 अध्यायों में सबसे छोटा, यानी सेकंड लास्ट इसको अपन कह सकते हैं। इसमें 26 सूत्र हैं। कल हमने 7वें अध्याय की एक उसमें सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। राजवार्तिक में देखा तो उसमें सचित्त संबंध उसको कहा है कि जैसे सौंफ है, सौंफ में यदि खड़ी सौंफ और पिसी हुई सौंफ साथ साथ में है तो अपन खड़ी सौंफ को अलग कर सकते हैं, तो संबंध वाली चीज़ को अपन अलग कर सकते हैं। और मिश्र ऐसी है कि जिसको अपन अलग नहीं कर सकते, वो सम्मिश्र के अंतर्गत आएगा। तो ये इसमें दोनों में अंतर अपन समझ सकते हैं। अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब उसके बाद में बंध तत्व का या बंध पदार्थ का व्याख्यान करना चाहिए। उसका व्याख्यान करते हुए सबसे पहले बंध के कारणों का निर्देश करते हैं, क्योंकि बंध उनके पूर्वक ही होता है। इसलिए 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र का अवतार होता है मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। हाँ, ये 5 बंध के हेतु हैं। इसमें जो मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब इनमें मिथ्या दर्शन तत्वों का अयथार्थ या विपरीत सिद्धांत मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं। आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। तो उसमें विपरीत यानी हिंसादि पापों को स्वर्ग का कारण मानना, ये विपरीतता हो गई। यहाँ इसी प्रकार से वस्त्रों सहित मोक्ष मानना, फिर हम ईश्वर के अंश हैं आदि मान्यताएं, ये सब विपरीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आती हैं। एकांत वस्तु अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ही ग्रहण करना, ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे आत्मा अजर अमर ही है, जीव कभी जन्म नहीं लेता, जीव को कभी भूख नहीं लग सकती, ईश्वर सृष्टि का करता है आदि, ये सब एकांत धारणाएं हैं। फिर विनय, जिसमें देव अदेव को समान रूप से विनय की जाती है, अर्थात सभी देवों को एक सी कैटेगरी में जहाँ पर देखा जाता है और अपने लिए अथवा अपने से बड़े सभी हैं इस प्रकार से सोच करके हमको तो सबकी विनय करना चाहिए, ऐसे भाव से सभी देवताओं को जो मानते हैं वो विनय मिथ्यात्व कहलाता है। आजकल सबसे ज़्यादा इसी के मानने वाले हो गए हैं। वो तो कहते हैं सब धर्म है, सब धर्म मोक्ष का रास्ता बताते हैं, इसलिए अपने को सबको मानना चाहिए। संशय, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष होगा या नहीं, तपस्या करने से मोक्ष होगा या नहीं, या खाते पीते भोग करते भी मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में 2 बिंदुओं के बीच में जहाँ पर मन डोलता रहता है कि ये धर्म अच्छा है कि वो धर्म अच्छा है, इस प्रकार से वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। फिर 5वां जो मिथ्यात्व है वो है अज्ञान। हित अहित की परीक्षा करने में अक्षम, पाप से युक्त और धार्मिक ज्ञान से रहित जीवों के अज्ञान मिथ्यात्व होता है। एकेंद्री से असैनी पंचेंद्री तक अज्ञान मिथ्यात्व होता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के मिथ्या दर्शन होते हैं। अब ग्रहित और अग्रहित
इस प्रकार से भी मिथ्यात्व के दो भेद आप लोगों ने सुने होंगे। तो उसमें गृहीत मिथ्या जो दूसरों के उपदेश सुनकर के जीवादिकों के अस्तित्व में अथवा उनके धर्मों में अश्रद्धा हो जाती है, वह गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। और अग्रहीत जो दूसरों के उपदेश के बिना ही जो अश्रद्धान के भाव होते हैं, मिथ्या कर्म का उदय होता है, वह अग्रहीत मिथ्यात्व कहलाता है। अब अविरति, इसमें दूसरा जो फैक्टर है अविरति, इसमें जीवों की विराधना से नहीं बचना और इंद्रियों को नहीं जीतना, ये अविरति कहलाती है। इसके 12 भेद होते हैं। इनमें 6 प्रकार का जो प्राणी असंयम कहलाता है, तो उसमें पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा से नहीं बचना, जल कायिक जीवों की हिंसा से, अग्नि कायिक जीवों की, वायु कायिक जीवों की, वनस्पति कायिक जीवों की और त्रस कायिक जीवों की। इस प्रकार से 6 भेद इसके होते हैं। इसके बाद में इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों का, जिसमें स्पर्शन इंद्रिय संयम, रसना इंद्रिय संयम, घ्राण इंद्रिय संयम, चक्षु इंद्रिय संयम, कर्ण इंद्रिय संयम और 5वां जो है, छठा जो है मन को नहीं जीतना। इस प्रकार से 6 यहाँ पर इंद्रिय और मन का संयम और 6 प्राणियों का संयम। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 12 प्रकार का अविरति हो जाता है। अब इसके बाद में आता है प्रमाद, जो आत्म कल्याण करने वाले कार्यों में उत्साह नहीं होना, उसमें अरुचि रखना, ये प्रमाद कहलाता है। इसके 15 भेद होते हैं, जिसमें 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस प्रकार से 15 प्रमादों के माध्यम से, जिसमें कषायों के माध्यम से क्रोध के कारण से धार्मिक कार्यों से दूर हो जाना, फिर मान के कारण में वहाँ पर किसी बात में किसी को पूछा नहीं तो वो धर्म से दूर हो जाना, फिर माया के कारण में कि जहाँ पर बहाना करके, जैसे कि आजकल कोरोना का बहाना चलता है कि कोरोना है मंदिर के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, बाकी सब कार्यों के लिए नहीं है, तो वो माया कसाय हो गई। और लोग धन के अर्जन में लगे हुए हैं, तो उसके कारण में भी धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाते हैं। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों का प्रमाद रहता है, तो गर्मी सर्दी का बहाना करके धार्मिक कार्यों से दूर हो जाना। फिर रसना इंद्री में वहाँ पर मंदिर जाते हुए भी सामग्री खरीद करके ले जाना और फिर वहाँ पर वो मन में चिंता लगी रहे कि कोई उठा के ना ले जाए। फिर घ्राण इंद्री में वहाँ पर जो भीड़ भाड़ के कारण में वहाँ पर दुर्गंध आती है, इसलिए धार्मिक कार्यों से दूर हो जाना। चक्षु इंद्री कारण में धार्मिक क्षेत्रों पर भी मोबाइल आदि का प्रयोग करके वहाँ पर उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाना। और 5वां कर्णेंद्री का प्रमाद, जिसमें कि जो संगीत आदि पर ज़्यादा ध्यान दे करके जो मूल तथ्य है उस पर ध्यान नहीं देना, ये कर्णेंद्री प्रमाद कहलाता है। फिर विकथाओं में 4 प्रकार की विकथाओं में जहाँ पर हीरो हीरोइन की बातों में लग जाना, फिर जो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, उनकी चर्चा में लग जाना, क्रिकेट आदि के उसमें लग जाना और भोजन की चर्चा में लग जाना, इसके माध्यम से अपने धार्मिक कार्यों को भूल जाना, ये विकथा प्रमाद है। फिर निद्रा, नींद और तंद्रा को जीतने की कोशिश ना करके और ओढ़ करके सो जाना, तो ये निद्रा प्रमाद हो गया। और स्नेह प्रमाद, रिश्तेदारों के कारण, मेहमानों के कारण उनको घुमाने आदि के लिए ऐसी स्थानों पर ले जाना, वो कह भी रहे हैं कि हमको मंदिर दिखा रहे, ये तो फिर देख लेंगे अपन, ऐसा करके धार्मिक कार्यों से दूर हो जाना, ये स्नेह प्रमाद। अब इसके बाद में ये जो यहाँ तक का जो हेतु है, 5 हेतुओं में यहाँ तक के हेतु जो है जीते जा सकते हैं। इसके बाद में आता है कषाय। कषाय वेदनी कर्म के उद्देश्य से क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। तो इनका जो है 10वें गुण स्थान तक अवस्थान होता है, लेकिन इस पंचम काल में 4 जो है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, इन 3 को जीता जा सकता है। कषाय और योग, योग चलता है आखिरी तक, 13वें गुण स्थान तक। तो जिसके कारण कर्मों के द्वारा आत्मा बंध को प्राप्त होता है, वह योग कहलाता है। अब इनमें अपन देखें तो गुणस्थानों की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में 5 ही बंध के हेतु विद्यमान हैं। फिर ऊपर चलते हैं अपन दूसरे से चौथे तक, वहाँ पर 4 हेतु बचेंगे, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वहाँ पर अभी मिथ्यात्व उदय नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में 5वें में देखें अपन तो वहाँ पर भी अभी 4 ही हैं, क्योंकि पूर्णता वृत्ति प्राप्त नहीं, देश वृत्ति है। फिर इसके बाद में 7वें गुणस्थान में जाते हैं, नहीं 6ठे गुणस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर मिथ्या दर्शन से
और अविरति से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी प्रमाद वहाँ पर है। 7वें गुणस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर प्रमाद से भी मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद में 11वें 12वें गुणस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर कसाय से मुक्ति मिल जाएगी। और योग से मुक्ति केवल अयोगी में मिलेगी। तो अयोगी जो होते हैं उनका कोई भी बंध नहीं होता है। अब इनमें अपन देखें कि जो मिथ्यात्व हैं उनके यहाँ पर, हाँ, इन 5 प्रत्ययों में यदि अपन देखें तो कुल कर्जा जो है सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व का है। अपन उसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि 90,000 का कर्जा मिथ्यात्व का है। फिर अविरति का कर्जा जो है 9,000 का है, प्रमाद का कर्जा 900 का है, और कषायों का कर्जा 90 का है, और योग का 9 का कर्जा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 99,999 का 99,999 का कर्जा है। अब इसमें सबसे बड़ा भाग मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त कर ली तो वहाँ पर जीव जो है अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद में अविरति पर यदि विजय प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पर उसके लिए जो है 9,000 का भी कर्जा चला जाता है। फिर इसके बाद में यदि प्रमाद पर भी विजय प्राप्त कर लेता है तो 900 का कर्जा भी चला जाता है। केवल मात्र 99 का, यानी वर्तमान समय में इतने बड़े बड़े कर्जों को भी चुकाया जा सकता है। इसके माध्यम से वहाँ पर कितने कर्मों के आश्रव से अपन, क्योंकि कर्म के बंधन के हेतु के जो आश्रव जो बताए हैं उनसे यदि मुक्ति मिल जाएगी तो फिर वहाँ पर ऊपर जो है कर्मों का बंध भी कम होता जाता है। अपन आगे उनके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र के माध्यम से जो बंध के हेतु बताए गए हैं अपन ने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद में अगला सूत्र आ रहा है जिसमें बंध का लक्षण बता रहे हैं। सकसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। हाँ, कसाय से सहित होने के कारण जीव कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और वह बंध कहलाता है। यहाँ पर कर्मणो योग्यान, इसमें जो है 2 अर्थ निकलते हैं। एक, क्योंकि कर्मणो शब्द जो है विभक्ति में यहाँ पर ये सप्तमी के अर्थ भी आ जाता है और षष्ठी के अर्थ भी। तो कर्म के योग्य से, कर्म के योग से यानी कर्म का उदय रहता है उसके माध्यम से भी, और कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से 2 अर्थ होते हैं। कर्म का उदय रहता है उसके माध्यम से वहाँ पर कषाय उत्पन्न होती है, और कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से दोनों अर्थों में इसको अपन ग्रहण करके इसको अर्थ को समझें कि जब कषाय से युक्त जीव होता है तो कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, और जब कषाय से युक्त जीव होता है तो कर्म के योग से वो पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो इसमें जिस प्रकार से जो अग्नि का तप्त गोला रहता है वो पानी में डालने पर चारों ओर से जिस प्रकार से पानी को खींचता है, उसी प्रकार से कसाय रूपी अग्नि से तप्त है जीव रूपी लोहा संसार रूपी पानी को वहाँ पर जो है चारों ओर से यानी कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है, और यही बंध है, इसे ही बंध कहा जाता है। अब इसमें किस प्रकार से बंध होता है तो उसके लिए उदाहरण वो जैसे कि समान मात्रा में पेपरमेंट और देशी कपूर और अजवाइन का फूल मिलाया जाता है तो उसमें वो मिलकर के एक में एक जो है हो जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा और कर्म मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। तो ऐसा जो है कर्म का बंध होता है। और कसाय से रहित जो जीव होते हैं उनका जो बंध होता है अपन ने पढ़ा था, उसमें ईर्यपथाश्रव होता है। वो आते हैं कर्म और चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। अब इन बंध के भेद कितने होते हैं उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। हाँ, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग या अनुभव और प्रदेश तद विधेया यानी बंध के ये भेद हैं। अब 4 भेदों में सबसे पहले प्रकृति बंध को कहा। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव।
जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन होता है, गुड़ का स्वभाव मीठापन होता है, उसी प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म की जो प्रकृति होती, ज्ञान को आवरण आदि करना, ये उसकी प्रकृति है। तो ये प्रकृति बंध हो गया। फिर ज्ञानावरण जो कर्म होता है वो पर्दे के समान होता है। जैसे पर्दे के पीछे रखी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार से ज्ञानावरण कर्म जो है, इसके उदय से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, ज्ञान ढक जाता है। फिर दर्शनावरणी कर्म को जो है उसकी प्रकृति बताई है द्वारपाल के समान। जैसे द्वारपाल बैठा हो तो राजा के दर्शन नहीं करने देता, उसी प्रकार से दर्शनावरणी कर्म जो है उस समय में वहाँ पर उसका जब उदय रहता है तो जिस चीज़ को वो देखना चाहता है वो नहीं देख पाता। फिर वेदनी कर्म का उदाहरण दिया है मधु लिप्त तलवार। जैसे उस तलवार को जब यानी कोई चखना चाहे उस पर लगी हुई मधु को, तो उससे वहाँ पर उसकी सुख तो थोड़ा सा होता है लेकिन उसकी जिह्वा कट जाती है। तो इस प्रकार से वेदनी में वहाँ पर सुख और दुख दोनों का वहाँ पर अंतर्भाव हो जाता है। मोहनी कर्म का उदाहरण दिया है मदिरा के समान। जैसे मदिरा पी लेने पर व्यक्ति अपना हित अहित कर्तव्य अकर्तव्य आदि सब भूल जाता है, इसी प्रकार से मोहनी कर्म के वजह से व्यक्ति भी अपना हित अहित भूल जाता है। फिर आयु कर्म के लिए दिया है खोड़ा का उदाहरण। खोड़ा जो है शब्द वैसे देखा जाए तो प्राचीन समय में मनुष्यों को बांधने के लिए उनके पैरों के इधर पर वहाँ पर एक लकड़ी का ऐसे फंसा देते थे तो उससे वो निकाल नहीं पाता था। लेकिन आज अपन देखें तो ऐसे किसी चीज़ से उसको बांध दिया, खूंटे आदि से बांध दिया है, ये अपन उसका उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आयु आदि जो गतियाँ हैं, जिसमें आयु यानी गति नहीं है ना, आयु कर्म के उदय से जीव वहाँ पर जिस विभिन्न गतियों में बंधा रहता है। फिर इसके बाद में नाम कर्म। नाम कर्म के लिए चित्रकार के समान का है। जैसे चित्रकार रंग रंगीले अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म के उदय से शरीर का जो विभिन्न प्रकार का निर्माण होता है वो नाम कर्म के उदय से होता है। गोत्र कर्म की प्रकृति कुंभकार के समान है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से नीच कुलों में और उच्च कुलों में उत्पन्न होता है। अंतराय कर्म के लिए भंडारी का उदाहरण दिया। जैसे राजा देना चाहता है लेकिन जब तक भंडारी कोषाध्यक्ष खोल करके नहीं देगा तब तक वो उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से अंतराय कर्म के वजह से जीव चाहे तो ये भी दान आदि नहीं दे पाता है। ये हो गया प्रकृति बंध। अब इसके बाद में स्थिति बंध। हाँ, अब स्थिति बंध के बारे में अपन देखें तो कर्मों का स्वभाव आत्मा के साथ जितने काल तक बना रहता है वह स्थिति बंध कहलाता है। जैसे बकरी का दूध जल्दी खराब हो जाता है, उससे गाय का दूध और उससे भी भैंस का दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानावरणी कर्म है उनमें 30 कूड़ा कूड़ी सागर तक वो आत्मा के साथ में टिका रहता है, ये स्थिति बंध कहलाता है। फिर अनुभव बंध या अनुभाग बंध, जिसमें कर्मों की फलदान शक्ति अनुभव बंध कहलाती है। जैसे बकरी के दूध में से ज़्यादा गाय के दूध में, गाय के दूध से ज़्यादा भैंस के दूध में अधिक वहाँ पर शक्ति होती है, ये पोटेंसी उसकी कहलाती है। फिर प्रदेश बंध, प्रत्येक समय में आने वाले कर परमाणु की जो संख्या है वो प्रदेश बंध है। एक समय में अनंतानंत परमाणु बंधते हैं यहाँ पर। अब इसको उदाहरण के रूप में अपन समझना चाहें तो चारों को एक साथ में समझने के लिए, जैसे एक बूंदी का लड्डू है तो उसमें बूंदी के लड्डू की जो प्रकृति है वो मीठापन उसकी प्रकृति हो गई। फिर इसके बाद में स्थिति, 7 दिन तक उसकी मिठास बनी रहती है तो वो उसकी जो हो गई स्थिति। फिर इसके बाद में तीसरा है अनुभाग। तो अनुभाग में देखें अपन तो जो बूंदी का लड्डू है वो राजगिर के लड्डू से ज़्यादा मीठा है और गुलाब जामुन की तुलना में देखा जाए तो उससे फीका है। तो ये उसकी प्रकृति है ना, इसकी अनुभाग समझ में आ गया अपने को, किससे ज़्यादा है किससे कम है, उसकी जो मिठास की जो शक्ति है उसको अपन ने समझा। और एक बूंदी का लड्डू बनाने में 100 बूंदियाँ मिलकर के एक लड्डू बना है तो ये उसके प्रदेश हो गए। तो इस प्रकार से अपन चारों को इसमें समझ सकते हैं। अब कर्मों की जो मूल प्रकृतियां हैं उनके बारे में अब यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से सूत्र में व्यवस्था रहती है। जैसे यहाँ पर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों को बतलाया है। अब इसके बाद में प्रकृति के बारे में वर्णन चलेगा। फिर जब प्रकृति का वर्णन पूर्ण हो जाएगा तो फिर स्थिति का वर्णन आएगा, स्थिति का वर्णन पूर्ण हो जाएगा फिर अनुभाग का, और आखिरी में प्रदेश का वर्णन आएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। तो इसमें कर्मों की जो मूल प्रकृतियाँ हैं उनके बारे में अगला सूत्र अवतार लेता है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यायोर नाम गोत्रांतरायाः
आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी यायोर्नाम गोत्रांतरायाः। हाँ, आद्यो यानी सबसे पहले प्रकृति के बारे में चल रहा है, तो प्रकृति हो गई। तो इसमें सबसे पहले प्रकृति के ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये इसके भेद हैं। तो अपन ने इसके बारे में जान लिया है कि ज्ञानावर्ण जो होता है वो ज्ञान को ढकता है, दर्शनावर्ण जो दर्शन नहीं होने देता, वेदनी जो सुख दुख को वेदन कराता है, फिर मोहिनी जो आत्मकल्याण के कार्यों में मोहित करता है, आयु जो इच्छित स्थान पर नहीं जाने दे, खूंटे के समान रोक करके रखे, और नाम कर्म जो विभिन्न शरीर बनाता है, पशु पक्षी देवनारकियों के शरीर का निर्माण करता है, गोत्र कर्म जो उच्च और नीच गोत्र में लेकर के जाता है, और अंतराय जो दान लाभ आदि में विघ्न डालता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकृति के भेद हो गए। अब इसमें अपन देखें सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म को क्यों रखा है, क्योंकि ज्ञान से ही अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा। ये प्रधान भी है और इसमें अल्प अक्षर भी हैं, इसलिए इसको सबसे पहले रखा। फिर दर्शनावर्ण को ये अनाकार होने से, ज्ञानावर्ण जो होता है, ज्ञान होता है वो साकार होता है और दर्शन जो होता है वो अनाकार होता है, इसलिए इसको उसके बाद में रखा। लेकिन वेदनी के पहले रखा क्योंकि वेदनी का जो है, वेदनी से ज़्यादा प्रकृष्ट दर्शन होता है, इसलिए वेदनी को उसके बाद में रखा। और वेदनी यानी जो होता है जहाँ पर ज्ञान दर्शन और सुख का वेदन, वहाँ जिसके पास में ज्ञान दर्शन होता है उसी को सुख दुख का वेदन होता है, इसलिए उसके बाद में रखा। और इसके बाद में मोहिनी को इसलिए रखा क्योंकि ये इन तीनों को यानी ज्ञान दर्शन सुख दुख का भी वेदन विपरीत करने में समर्थ है, इसलिए इसको मोहिनी को उसके बाद में रखा। अब इसके बाद में आयु के निमित्त से ही सुख दुख का संवेदन होता है, इसलिए उसके बाद में आयु को रखा। और आयु के अनुसार ही गति आदि नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए उसके बाद में नाम कर्म को रखा। और जब शरीर आदि का निर्माण हो जाता है तभी फिर वहाँ पर उसको उच्च और नीच गोत्र से संबोधित करते हैं, इसलिए उसको उसके बाद में रखा। और पारिशेष न्याय एक न्याय कहलाता है, जब सबका बता दिया तो एक छूट गया है तो अंत में सबसे आखिरी में अंतराय को रख दिया। और अंतराय के लिए भी बताया जाता है कि इसमें देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं, इसलिए इसको इसके बाद में सबसे आखिरी में रखा गया। बाकी सब में प्रकृतियों का अलग विवरण रहता है। इसमें साथ साथ में अब एक और प्रश्न आता है कि 4 घातीय कर्म होते हैं इसमें और 4 अघातीय कर्म होते हैं। तो इनमें देखें अपन तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। और घातीय कर्मों के बीच में वेदनी को यहाँ पर रख दिया। तो ये वेदनी को घातीय कर्म के बीच में क्यों रख दिया है, तो इसके बारे में कर्मकांड में, गोमटसार कर्मकांड में वर्णन आता है कि मोहिनी के बल से वेदनी भी घाती कर्म जैसा कार्य करता है, इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया है। और अंतराय को सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि अंतराय जो होता है वो वहाँ पर आयु, नाम और गोत्र के आधार पर अपना फल देता है, इसलिए उसको, और उसमें देशघाती प्रकृतियाँ होती है, पहले ही बताया था, इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा गया है, या उसको अघातीय कर्मों के बाद में रखा गया है। अब इन कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के बारे में भी बतला रहे हैं। यहाँ पे मूल प्रकृतियों को यहाँ पे बता दिया है, अब इनकी उत्तर प्रकृतियां, उनके भी और भेद होते हैं, उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। हाँ, यथाक्रमम यानी क्रम से। इनके 5, 9, फिर इसके बाद में 2, अष्टाविंशति यानी 28, फिर 4, फिर द्विचत्वारिंशद यानी 42, और इसके बाद में 2 और 5। इस प्रकार से इनके क्रम से भेद हैं। तो ज्ञानावर्णी के 5 हो गए, दर्शनावर्णी के 9 हो गए, वेदनी के 2 हो गए, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42,
गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं। इसमें यहाँ पर नाम कर्म के केवल अभी 42 बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी यदि अपन जैसे गति है, गति को 4 आदि जोड़ करके सबको अपन देखेंगे, जाति 5 प्रकार की होती है, उनको सबको यदि जोड़ेंगे तो उसके 93 भेद भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यदि अपन 93 भेद कर देते हैं तो सारे कर्म यहाँ पर ये मिल करके ये 148 हो जाते हैं। और उसमें ही जब अपन देखेंगे उसमें वहाँ पर स्पर्श आदि का भी वर्णन आता है, तो वहाँ पर स्पर्श आदि के भी स्पर्श भी जो है 8 प्रकार के होते हैं, उनका भी यदि अपन ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये स्पर्श जैसे कोई को अच्छे लगते हैं, कोई को खराब लगते हैं, तो ये वही शुभ भी हो जाते हैं, वही अशुभ भी हो जाते हैं। जैसे किसी को काला कलर बहुत अच्छा लगता है और किसी के लिए काला कलर पसंद नहीं आता, तो वही किसी के लिए शुभ हो गया, वही किसी के लिए अशुभ हो गया। तो इस कारण में उनको जो है शुभ में भी गिनते हैं और अशुभ में भी गिनते हैं, तो उसके 168 भी भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके उत्तर भेदों को भी अपन इसमें साथ में ले सकते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियों को सबसे पहले बतला रहे हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। हाँ, इसमें ये ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियां हैं, तो इसमें मति ज्ञानावरण, सुतक ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। अब इसमें मति ज्ञानावरण जो मति, स्मृति, संज्ञा, अवग्रह, ईआय, आवाय आदि को रोकता है वह मति ज्ञानावरण कहलाता है। शुद्ध ज्ञानावरण जो शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं, पर्याय, पर्याय, समास आदि, उनको रोकने में समर्थ होता है वह शुद्ध ज्ञानावरण कहलाता है। अवधि ज्ञानावरण जो भव प्रत्यय एवं गुण प्रत्यय जो क्षयोपशम के निमित्त से होता है, ऐसे अवधि ज्ञान को रोकता है वह अवधि ज्ञानावरण कहलाता है। मनः पर्यय ज्ञानावरण जो ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान को रोकता है वह मनः पर्यय ज्ञानावरण कहलाता है। केवल ज्ञानावरण जो केवल ज्ञान का आवरण करता है वह केवल ज्ञानावरण है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है मन में कि जब आपने वहाँ पर उपयोग के बारे में बात की थी तो वहाँ पर आपने उसके 8 भेद बताए थे, तो 5 ज्ञान थे और 3 अज्ञान भी बतलाए थे, आपने कुज्ञान भी बतलाए थे, तो यहाँ पर केवल 5 ज्ञानावरण क्यों बता रहे हैं? तो ज्ञानावरण तो 5 ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से जो पहले 3 हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, इसमें जब जो ज्ञान रहता है यानी जिसका क्षयोपशम प्राप्त कर लेता है, तो उस समय में वो वहाँ पर कुमति, कुश्रुत या विभंग के रूप में जाना जाता है। तो वास्तव में तो ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाले 5 ही आवरक हैं, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से और सम्यक के साथ में इनमें अंतर आ जाता है, तो इसलिए वो 5 के ही 8 भेद हो जाते हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि सुनते हैं कि अभव्य जीव जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो जब अवधि ज्ञान आदि जो हैं या मनः पर्यय ज्ञान आदि हैं, केवल ज्ञान आदि हैं, उस जीव के लिए, अभव्य जीव के लिए कभी उत्पन्न होने वाले नहीं हैं, तो उसके वहाँ पर ये होते ही नहीं होंगे, इसलिए तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो जीव रहता है उसकी शक्ति तो सभी के अंदर, शक्ति के रूप में सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, उसकी व्यक्ति नहीं हो पाती, यानी प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। नहीं तो ऐसा मानेंगे कि उनके अंदर वो केवल ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जीवों में, सब जीवों में समानता है, बस भव्य भव्य की अपेक्षा से उनका जो है कभी भी उनका प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा। वो शक्ति शक्ति के रूप में ही वहाँ पर बनी रहेगी और शक्ति के ऊपर आवरण के माध्यम से वो वहाँ पर बिल्कुल तिरोहित रहेगी। इसीलिए कार्तिकेयनु प्रेक्षा में लिखा है, काबी औब्बा दीसदी पुग्गल दब्बस से एरिसी सत्ती केवल नाण सहावो विनाश दो जाए जीवस, कि पुद्गल कर्म में भी, ये पुद्गल कर्म है, कर्म के अंदर पुद्गल कर्म में भी ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण में जीव का जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो पूरी तरह से तिरोहित हो गया है। तो इस प्रकार से सभी जीवों में ये 5 ज्ञानावरण वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, उसमें जिसका जैसा क्षयोपशम रहता है। जैसे अपना अवधि ज्ञानावरण का भी पूर्णता वहाँ पर चल रहा है, उसमें बिल्कुल उसकी किरण भी नहीं आ रही है। इसी प्रकार से मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान भी पूरी तरह से ढका हुआ है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनका जो जितना क्षयोपशम प्राप्त कर लेता है उसका उतना वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 प्रकार की जो प्रकृतियाँ होती हैं, उत्तर प्रकृतियाँ ज्ञानावरण की, अपन ने आज इसको समझा। अब इनका उच्चारण अपन पुनः कर लेते हैं। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः, सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः।
प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी यायोर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मते श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। आज अपन ने केवल 6 सूत्रों को जाना है, जिसमें पहले बंध के हेतु, फिर बंध क्या है और बंध के 4 भेद। उसमें 4 भेदों में पहले प्रकृति के वहाँ पर जो है 8 प्रकृतियों को बताया, उनके उत्तर भेदों की संख्या बतलाई, और उसके बाद में अपन ने केवल ज्ञानावर्ण के 5 भेदों को जाना है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।